students, welcome to SST So Simple tutorial. In the previous class, we read about the new constitution of France in 1795. आज हम पढ़ेंगे Did women have a revolution? अब आप भी पेज 18 खोल लें और हाथ में पेंसिल रख लें। जब हम विमेन की बात कर रहे हैं तो जाहिर है हम थर्ड स्टेट की महिलाओं की ही बात करेंगे। चलिए आज हम एक क्वेश्चन से लेसन स्टार्ट करते हैं। What were the conditions of women in France before the revolution? इसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा। Most women of the third state had to work for a living. तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि उनका जीवन आसान नहीं था। आजीविका चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। कैसे काम? They worked as seamstresses, मतलब सिलाई बुनाई का काम करती थी। They worked as laundresses, मतलब कपड़े धोने का काम करती थी। They sold flowers, fruits and vegetables in the market. वे फल फूल सब्जियां भी बेचती थी। They were employed as the domestic servants in the houses of prosperous people. मतलब अमीर लोगों के घर में घरेलू काम भी कर देती थी। इससे उन्हें अपने घर के काम से छुट्टी थोड़ी मिल जाती थी। अपने परिवार को देखना, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर ब्रेड लाना और बच्चों की देखभाल करना आदि, ये सब भी उन्हें ही करना पड़ता था। तो उनके पढ़ाई लिखाई की बात कर लें। जिनको आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़े, उनको पढ़ाई नसीब में कहाँ? अधिकांश वीमेन के पास पढ़ाई लिखाई या जॉब ट्रेनिंग के मौके ही नहीं थे। तो पढ़ाई कौन करती थी? पढ़ाई करती थी नोबल्स या मिडिल क्लास फैमिलीज की बेटियां जो पढ़ने कॉन्वेंट जाया करती थी। तो ये स्थिति थी विमेन की। फ्रांस की विमेन ने शुरू से हर एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आप पेज 18 में फिगर 12 देखें। पेरिसियन विमेन ऑन द वे टू वर्साइले। क्या आपको कुछ याद आया कैसे पेरिस की महिलाएं 5 अक्टूबर 1789 को वर्साइले मार्च करती हैं और राजा रानी को पकड़कर पेरिस लाती हैं? इन महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके पार्टिसिपेशन से रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट उनका जीवन सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी। अपने इंटरेस्ट की बात रखने के लिए, उन पर डिस्कस करने के लिए उन लोगों ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और अखबार निकाले। इन क्लब्स में सबसे फेमस क्लब द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब था। तो देखते हैं वे क्या चाहते थे, उनके डिमांड्स क्या थे। What were the demands of women? सबसे पहली मांग थी कि उन्हें भी मेन के तरह बराबर के पॉलिटिकल राइट्स मिले। They wanted to enjoy the same political rights as men. चूंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया था, इससे वे काफी निराश थे। They demanded the right to vote. They demanded the right to be elected to the assembly. They demanded the right to hold political office. उनका मानना था कि ऐसे होने से ही नई सरकार में उनकी बात रखी जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी। शुरू के वर्षों में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स ने, जिससे महिलाओं के जीवन में सुधार हो, ऐसे कुछ कानून लाए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल खोले गए और लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया। यह एक अच्छा कदम था। Their fathers could no longer force them into marriage against their will. अब पिता लड़कियों की मर्जी के खिलाफ उनको शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। Marriage was made into a contract, entered freely and registered under civil law. Divorce was also made legal and could be applied for by both men and women. मतलब शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया, सिविल लॉज के तहत उनका रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा। डाइवोर्स को भी कानूनी रूप दिया गया, जिसमें दोनों पक्ष को अप्लाई करने का अधिकार दिया गया। अब वुमेन जॉब ट्रेनिंग भी ले सकती थी और अपना छोटा मोटा व्यवसाय चला सकती थी। रेन ऑफ टेरर के दौरान विमेन्स क्लब को बंद करने और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर रोक लगाने वाला कानून लागू किया गया था। कई जानी मानी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया और उनमें से कुछ को मौत की सजा भी दी गई। तो चलिए नीचे सोर्स ई देखते हैं।
इस महिला का नाम ओलिम्पे डिगूज है। ये बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव थी। इन्होंने 1791 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का विरोध किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि दैट एक्सक्लूडेड वीमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू। इसीलिए इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा और मेरी एंटोनी और नेशनल असेंबली के मेंबर्स के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। बाद में विमेंस क्लब बंद हो जाने पर जैकोबिन्स गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर दिया। उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और बाद में फांसी पर लटका दिया जाता है। पॉलिटिकल राइट्स पाने के लिए महिलाओं का संघर्ष फिर भी जारी रहा। अंततः फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट्स 1946 में मिला। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो बस आज इतना ही। Now you should be able to answer these questions. 1. Why were women disappointed by the Constitution of 1791 in France? 2. Who wrote Declaration of Rights of Women and Citizens? 3. When did women in France get the right to vote? 4. Describe the conditions of women in France before the Revolution. 5. Explain the role played by the political clubs of the French women in voicing their demands. In the next class, we will discuss Unit 5, Abolition of Slavery. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you. For more such videos, please don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.